बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन लर्न टू इंस्पायर। आज हम चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर स्टडी कर रहे हैं जो सेल से मुतल्लिक है। इसमें हम सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन को स्टडी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन की स्टडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्से में हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स और दूसरे हिस्से में सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन से रिलेटेड है। आज हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सेल वॉल। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट 4 किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किंगडम प्लांटी है, एल्गी बिलोंग टू प्रोटिस्ट, then it is in kingdom fungi and it is present in the bacteria which belongs to kingdom monera। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। उसके अलावा किंगडम एनिमेलिया जो है उसके ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इट्स लोकेशन, इट इज आउटर मोस्ट इन द सेल। जिन जिन सेल में सेल वॉल पाई जाती है उसमें इसकी पोजीशन जो है ऑलमोस्ट जो है वो सेल से सेल के बाहर की तरफ होती है। कुछ सेल्स में सेल वॉल के बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। देन वी स्टडी द स्ट्रक्चर। टिपिकली जो एक प्लांट सेल वॉल होती है उसमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हम देखेंगे: प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा। द फर्स्ट फाउंड वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू वॉल, क्योंकि इस सेंस में कहते हैं कुछ सेल्स में सेकेंडरी वॉल होती ही नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से हम इसको प्राइमरी वॉल को ट्रू वॉल कहते हैं। Secondary wall is deposited in the to primary wall। और plasmodesmata क्या है? These are the pores in the adjacent cells of plant cells। अब यहाँ पे हम देखें कि डायग्राम में आपके पास सबसे पहले ये प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल इट इज द आउटर मोस्ट वॉल एंड फर्स्ट फॉर्म्ड इन द प्लांट सेल्स। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी वॉल है, इट इज डिपॉजिटेड इनर टू प्राइमरी वॉल। यहाँ पे जो थिक वॉल दिखाई गई अंदर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। फिर ये वाइट कलर में जो पोर्स हैं, दीज आर द पोर्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनके जरिए प्लांट सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो क्रिस क्रॉस सेलुलोज फाइबर पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया, एक लाइन यूं जा रही है फाइबर्स की और एक लाइन जो है वो यूं जा रही है। यानी जो सेलुलोज सेल वॉल होती है दैट इज क्रिस क्रॉसली अरेंज्ड इन द प्लांट सेल। जब ये हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हमें ये इस तरह से नजर आता है। नेक्स्ट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और जबकि सेकेंडरी वॉल लिग्निन और कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस से बनी होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन पर मुश्तमिल होती है। इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो 2 तरह के मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है जो बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। देन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जो मेन फंक्शंस हैं उसमें इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट गिव्स स्ट्रेंथ, इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। नेक्स्ट जो हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। लोकेशन में देखें तो इट इज प्रेजेंट इनर टू सेल वॉल इन द ऑर्गेनिज्म इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट। जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होती है उसमें सेल वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। जब इसकी केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे तो इसमें बेसिकली जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स कुछ पाए जाते हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। तो ये एक बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में एक डिफरेंस है। ये मैंने आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर को ओपन किया है। ये देखिएगा एक एनिमल सेल है, ये भी डायग्रामेटिक है। इस पे ये सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और ये दरमियान में कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये आपके पास गोल्जी ऑपरेटस है, ये लाइसोसोम्स हैं, फिर कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियस है। इसमें देखें दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और टर्म इस्तेमाल होती है, और एक आपके पास सेल मेम्ब्रेन की होती है। जब हम इस आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं जिसने सेल पूरे को कवर किया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को कवर किया होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। जबकि ये जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल जो मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली तमाम मेम्ब्रेन्स के लिए टर्म इस्तेमाल होती है, यानी चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए, चाहे आपके पास जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स हो जाए, लेकिन टिपिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म इस्तेमाल होती है वो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। द बेस्ट स्ट्रक्चर बेस्ट मॉडल विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर एंड दिस लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक डायग्राम ओपन कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये भी और ये भी, ये बेसिकली लिपिड्स को शो कर रहे हैं, और ये जो ब्लू कलर की जो है ये आपके पास जो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को शो कर रहे हैं। ये आपके पास लिपिड बाइलेयर जो है इसके दरमियान मतलब दरमियान में जो स्ट्रक्चर जो है उसमें बेसिकली कहीं प्रोटीन एम्बेडेड है, कहीं इसके सरफेस पे, और कहीं जो है उसके जो है वो कुछ लेयर के दरमियान में और कुछ सरफेस से बाहर निकली है, यानी प्रोटीन अगर देखी जाए तो डिफरेंट फॉर्म्स में लिपिड बाइलेयर के साथ मौजूद है। इसके अलावा ये आपके पास जो है ये लिपिड्स हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दोनों के कम्बिनेशन से ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। फिर आपके पास ये प्रोटीन है, ये फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दोनों के कम्बिनेशन से ये ग्लाइकोप्रोटीन बन रही है। अभी आपने देखा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल बैरियर विच मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द सेल। इट आल्सो सेंस केमिकल चेंजेस। ये खासतौर पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ये सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करती है, और वहाँ पे ये जो साथ सराउंडिंग सेल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई भी करती है। इट आल्सो आइडेंटिफाइज द सेल। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि जो कुछ मटेरियल्स को क्रॉस करने देती है और कुछ मटेरियल्स को क्रॉस करने नहीं देती है। सेमी परमिएबल के लिए कुछ और टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे पार्शियली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है और डिफरेंशियली परमिएबल। ये चार डिफरेंट टर्म्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ भी इस्तेमाल होंगे उसका मतलब क्या होगा, सेमी परमिएबल। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को हम यूं डिफाइन करते हैं, इट इज सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके दरमियान में जो भी ये फ्लूइड मटेरियल है, ऑल ऑफ इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। जब इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इट आल्सो कंटेन्स सम इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स एंड आयंस। साइटोप्लाज्म स्टडी करने के लिए मैंने ये एक सेल की डायग्राम ओपन की है। इसमें देखिए कि ये आपके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप है। इसके दरमियान में ये जो भी फ्लूइड मटेरियल मौजूद है, ऑल ऑफ इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसमें देखें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जिसमें ये आपके पास गोल्जी वेसिकल्स है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा आपके पास ये सेंट्रोसोम है, इसके अलावा ये साइटोस्केलेटन इसमें मौजूद है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम की तमाम सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन है, और इसके अलावा जो अभी आपको मैंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन में इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं, या जो है अनडिसॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड साइट फॉर द ऑर्गेनेल्स, यानी जो ऑर्गेनेल्स हैं उसमें मौजूद होती हैं। इट आल्सो प्रोवाइड केमिकल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा ऊपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर पाए जाते हैं।
Then it provides site for the metabolic pathways. Metabolic pathways में कुछ chemical reactions होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस जो है एक metabolic pathway है जो साइटोप्लाज्म में होता है। लास्ट जो सेलुलर स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन को हम ड्यू डिफाइन करते हैं, फैब्रिक ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये इसमें साइटोप्लाज्म में जो फाइबर्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है तीन तरह की ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। जो बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं उसमें से दो आपके सिलेबस में है और एक आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है। पहले नंबर पे आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड दे होल्ड द सेल शेप। Then their function is that they form the cilia and flagella in the unicellular organisms, and they also help in the formation of spindle fiber during cell division। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में जाकर देखना है। सेकेंड जो फॉर्म आपके पास फाइबर्स की वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड दे हेल्प टू चेंज द सेल शेप्स। अब सेल में खास तौर पे मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मूव कर रहे होते हैं तो अपनी शेप को चेंज करते हैं, उसमें टिपिकली जो इन्वॉल्व होते हैं फाइबर्स वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन को समझने के लिए मैंने ये फिर दोबारा वही डायग्राम ओपन किया। इसमें देखें आपके पास जो है ये है माइक्रोफिलामेंट्स जो सबसे कम यानी छोटे साइज के होते हैं। ये आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स से थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो रिलेटिवली साइज में सबसे बड़े होते हैं। यानी द थिकर वन आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, द मोस्ट थिनर आर माइक्रोफिलामेंट्स, एंड देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ फाइबर्स व्हिच इज इंटरमीडिएट इन साइज between this microfilament and microtubules. All these are distributed throughout the cytoplasm and it is called as cytoskeleton. नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ज़्यादातर मैंने आपको बता दिए हैं, साथ के आंसर भी लिख दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट इज सेल वॉल, देन राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ये आपने कंपोजिशन भी लिखनी है उसकी, वैसे भी डिफाइन करना है। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, इसका फंक्शन मैंने बता दिया। व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशन है वो आपने बतानी है। Then give functions of the cell wall, define semi-permeable membrane, what is cell membrane, what is difference between plasma membrane and cell membrane, ये मैंने बता दिया आपको। what is fluid mosaic model, ये बता दिया। फिर आपके पास है give chemical composition of cell membrane है, in which form carbohydrates are present in the cell membrane, बता दिया मैंने, glycolipids और glycoprotein की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आपके पास है what is cytoplasm, what is chemical nature of cytoplasm है, then give functions of cytoplasm। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज मेट फ्रॉम कार साइटोस्केलेटन, डिफाइन माइक्रोफिलामेंट गिव फंक्शन एंड डिफाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड गिव फंक्शंस। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज हैं। इसमें से मैंने जैसे पहले आपको पहले वीडियोस में बताया इसमें कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसमें मेंशन किया हुआ है कि कौन से साल को बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, ये मेंशन किए हुए हैं। आपने इनको देख लेना है, अगर उसको कोई डिफिकल्टी हो उसमें तो इनबॉक्स करें, मैं आपको बता दूंगा उससे। ये 2-3 स्लाइड्स इसकी हैं और एंड जाके थैंक यू वेरी मच। Stay blessed. If you like the lecture, then subscribe the channel. Thank you very much. Stay at home. Stay blessed. Allah Hafiz.